ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों और विशेषकर बुजुर्गों। आज मैं घुटना दर्द क्या है, लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या है, उपचार कैसे किया जाए, घर के अंदर देसी रूप में कैसे इलाज किया जाए, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बालूगढ़ से। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि प्रयोग करके कुछ लाभ मिले तो अपने मित्र रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें। यद्यपि मैं जो भी वीडियो में बातें कहूँगा वह 30-40% ही कह पाऊँगा। उसका कारण ये है कि एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हर चीज़ बताना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा कि आपका जो रोगों का मूल पॉइंट है वो कवर हो जाए। देखिए, आज के युग में जितने भोजन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जितने औषधियाँ बढ़ती जा रही हैं, जितने अस्पताल खुलते जा रहे हैं, जितने इलाज बढ़ते जा रहे हैं, रोग भी उसी तेज गति से बढ़ रहा है। रोगों का भी व्यवसायीकरण हो रहा है। व्यवसायीकरण तो खैर यद्यपि हर काल में हर चीज का होता है। तो हमें कैसे स्वस्थ रहना है, खासकर जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, कंधे कूल्हे में दर्द हो रहे हैं, कैसे सामान्य रूप से ठीक कर सकते हैं। मैं इसके पहले लक्षण बताता हूँ, फिर कारण को उपचार। देखिए, लक्षण बड़ा सामान्य सा है। घुटने में दर्द होगा, और जो घुटने में दर्द बता रहा हूँ यह कवर करेगा जॉइंट्स पेन में भी। कहीं और भी जॉइंट्स है, कलाई में है, क्योनी में है, शोल्डर में, तो उसको भी कवर करेगा। अब ये मेरा घुटना है, या तो इसका कार्टिलेज घिस जाता है, हड्डियां डिजेनरेट हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, दोनों हड्डियां आपस में लड़नी शुरू हो जाती है। इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है। तो विभिन्न कारणों से, कारण मैं अभी बताऊंगा, जब ये घिस जाती है तो आपस में भिड़ना शुरू हो जाता है, वहीं पे दर्द शुरू हो जाता है, रगड़ खाता है, फ्रैक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, जिनको मोटापा अधिक चढ़ जाता है, उनको चारों घुटने चारों तरफ यूरिक एसिड मोटे रूप में बढ़ जाता है। यहाँ मोटे मोटे ये चारों तरफ ज्वाइंट्स में भर जाता है यूरिक एसिड, फंक्शन ही नहीं होने देता, तो खून सर्कुलेशन नहीं होता, फिर दर्द होता है। कई लोगों को चोट लग जाता है, मोच लग जाता है, कोई गेम खेलते हैं तो जोर ज्यादा पड़ जाता है, स्प्रेन हो जाता है घुटने में, बहुत देर लंबे समय तक दर्द होता है। ये हो गया लक्षण। सूजन भी आता है, स्टिफ हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, कहीं वो तो मुड़ते ही नहीं है, बैठ नहीं पाते हो दर्द के मारे, पूरी रात कराते हैं। ये हो गया लक्षण। अब कारण देख लें घुटने दर्द का, और एक बार समझें। कारण भोजन में असंतुलन होता है, बात कुपित हो जाए। जिनके बात प्रधान शरीर है उनके दर्द अधिक होते हैं। यद्यपि पहले 60 के बाद 18 वर्ष तक मनुष्य कफ प्रकृति में होता है, 18 से लेकर 60 तक वह पित्त प्रकृति में होता है, और 60 के बाद वो वायु प्रकृति में आता है। वायु मतलब दर्द संबंधी रोग। लेकिन आजकल 40 के बाद ये बात प्रकृति आ रहा है। आधुनिक जीवन शैली, तनाव भरी लाइफ। तो कारण भोजन की गड़बड़ी, भोजन में असंतुलन, निद्रा की गड़बड़ी, अधिक वजन हो जाना, नमक, चीनी, मैदा, बिस्कुट, तेल, रिफाइंड का अधिक सेवन, पैक्ड फूड, जो अननेचुरल प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना, ब्रेड, बिस्किट, चाय की डिपेंडेंसी, खान पान में असंतुलन की वजह से हड्डियों का डिजेनरेट हो जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, तनाव, प्रदूषण, इंजेक्शन दवाओं का प्रयोग, बेमतलब केमिकल दवाइयां खाते हैं, व्यायाम की कमी, अशुभ चिंतन, कुछ पास्ट कर्माज भी होते। यह सब मोटा मोटी इसके कारण है। जिनके देखें मोटा हो जाता है घुटना, यूरिक एसिड जमा होता है, भयंकर दर्द होता है। कई लोगों का बहुत ही पतला हो जाता है, वहां पर फ्लूइड ही खत्म हो जाता है। तो अब आता है उपचार क्या है। अब समझते हैं इसका उपचार। देखिए, उपचार को 3-4 भागों में बांटे। इसका बहुत सरल सा इलाज है। यदि मोटापा है, वजन तोड़ना शुरू कर दीजिए, उपचार हो जाएगा। हर चीज खा के उपचार नहीं होता, कुछ छोड़ के भी उपचार होता है। इस केस में छोड़ना ज्यादा है, खाना कम है। सबसे पहले तो नेचुरोपैथी करें।
नेचुरोपैथी के माध्यम से बस्ती क्रिया होती है, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन होता है, मसाज होता है, हॉट फूड होते हैं, वहाँ की नस नाड़ियाँ प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, खून सर्कुलेट होने से दर्द कम हो जाता है, फिर बंद भी होता है। मिट्टी का पैक भी रखा जाता है और भी कई प्रकार के इसमें, जैसे वैक्स पॉलिश होता है इसके ऊपर, उससे दर्द मिलता है। तो नेचुरोपैथी करें। दूसरा काम क्या करें? आयुर्वेद का सेवन करें। आयुर्वेद में योगराज गुगुल, बात आदि चूर्ण, शुद्ध शिलाजीत, पीरांतक रस, एकांगबीर रस, या फिर आप इसमें थोड़ा त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं। त्रिफला भी काम करता है, अजमोद आदि भी काम करता है, बहुत अच्छा। वो तो जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कॉम्बिनेशन लगा के देगा कि बृहद चिंतामणि रस लेना है या सिंहनाथ गुगुल लेना हो। तो रोगों की प्रकृति देखेंगे, हड्डियों में दिक्कत है या मसल्स में है या नस नाड़ियों में है, तो दशांग गुगुल भी दिया जाता है। यदि नस नाड़ियों में गड़बड़ी है तो दिष्टिंदु बटिल दिया जाता है, वो तो देख के देना पड़ेगा। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर डिसाइड करेंगे क्या देना है। नेक्स्ट, आहार। और भी एक दो चीज बता रहा हूँ। बर्फ की मालिश बहुत फायदा करती है, बस्ती क्रियाएं मालिश करती, तेल की बस्ती। अब आता हूँ मैं आहार पे, और फिर लास्ट में मैं कुछ व्यायाम बता दूंगा। आहार में देखिए, पेट भर के मीठे मीठे फल खाएं, खट्टे फल कम खाएं, नींबू संतरा वगैरह कम खाएं। पेट भर के मीठे मीठे फल खाएं। हड्डियां बनाने वाली चीजों का अधिक सेवन करें, जैसे तिल भिगो के खाएं, मूंगफली भिगो के खाएं, नारियल खाएं, काला अंगूर, संतरा, कीनू, पपीता, केला। केला तो इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। आम, तरबूज, पपीता, सेब, अमरूद, ये सब ज्वाइंट्स पेन के लिए रामबाण काम करते हैं। इसी प्रकार घिया, भिंडी, टिंडे, कद्दू, इस सब की सब्जी बहुत बेजोड़ रहता है। मक्की और जौ की रोटी बहुत फायदेमंद रहती है। ये हो गया आपका मोटा मोटी आहार। एक टाइम का भोजन केवल फल करें, एक टाइम का भोजन जो रोटी सब्जी सलाद। 5 प्रकार के पत्ते इकट्ठे करें, 5-7 हार सिंगार के पत्ते, इतना सा एलोवेरा का पत्ता, 20 ग्राम करी पत्ता, थोड़ा सा मेथी का पत्ता और थोड़ा तुलसी का पत्ता। ये 5 पत्ते लेके बना लें 50 से 100 ग्राम, और उसमें 5-7 काली मिर्च डाल के पीसें और पानी मिला के पी जाएं। अद्भुत लाभकारी है। ये मैं आहार में ले रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा। आहार में थोड़ा सा चना मूंग भिगो के गुड़ के साथ लिया जा सकता है, ये बहुत लाभकारी है। आहार में अलसी का, कलौंजी का बीज भून के खाया जा सकता है, बहुत लाभकारी है। कच्चा भुट्टा जो होता है, स्वीट कॉर्न, बहुत लाभकारी है, ये खाया जा सकता है। हल्दी, मेथी, सौंठ 100 ग्राम ले लें और 30 ग्राम शिलाजीत मिला लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम फांकी मारें, अद्भुत लाभकारी है। गेहूं, जवारे का रस अद्भुत लाभकारी है। गैस नहीं बनना चाहिए, वायु का रोग है, गैस ना बने। और खरे खरे पानी नहीं पीना है, पानी ठंडा है तेज गर्म नहीं पीना है, अद्भुत लाभकारी है। ये हो गया आपका भोजन का पार्ट। भोजन मोटा मोटा समझ गए होंगे। फल, सलाद, सब्जियां खूब खानी है, अन्न गेहूं वाली चीजें कम करना। दूध तो छोड़ ही देना। दूध पी के घुटना ठीक करने वाले लोग कभी ठीक नहीं करते, घुटना और खराब हो जाएगा। दूध से कैल्शियम कम बनेगा, क्योंकि दूध अननेचुरल है आजकल दूध डायरेक्ट गाय भैंस से प्राप्त नहीं हो रही, या थैली में आ रही है, या फिर गाय भैंस को इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन डाले जा रहे हैं, या उसको पाउडर पिलाए जा रहे हैं, यूरिया पिलाए जा रहे हैं। वो दूध बड़ा खतरनाक है। तो दूध की जगह ड्राई फ्रूट लें, बादाम, काजू, अखरोट, मुनक्का, ये सब पानी भिगो के खाएं, अंजीर खाएं, अद्भुत लाभकारी है। इसके लिए काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। कच्ची हल्दी, अदरक, लहसुन, कच्ची हल्दी, अदरक और लहसुन, इसको पीस लें और रस निकालें। इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं और आग पे पका लें। जब रस आधा रह जाए, थोड़ा सा सेब या जामुन का आसर मिला लें, और मान लीजिए 100 ग्राम सब कुछ मिल गया, 500 ग्राम हो गए।
500 ग्राम को पकाते पकाते जब 300 बच जाए तो उसको ठंडा कर लें और शहद मिला के शीशे के डब्बे में रख लें और वह 20-30 ml रोज सुबह सुबह पानी में घोल के लें खाली पेट। बहुत लाभकारी। मेथी दाना भिगो के चबा चबा खा सकते हैं, बहुत लाभकारी। हल्दी मेथी सौंठ मैंने बता ही रखा। मेथी का साग भी खा सकते हैं। ये हो गया आहार। अब मैं आता हूं कुछ योगाभ्यास। देखिए, उल्टी तरफ चलना, खड़े होके उल्टा चलना, पंजे पे एरिया प्रयोग नहीं करना। एक्सरसाइज हम जैसे बैठे हैं, धीरे धीरे ऐसे, ये इसकी पिटाई, ये करना। इसके अलावा इसको आगे पीछे खींचे, एक पैर यहां रख के यहां धीरे धीरे ये कर सकते हैं। घुटना यहां रख के इसको ट्विस्ट करें, दोनों पैर रख के ट्विस्ट करें। इस हाथ को यहां फंसा के धीरे धीरे इसको सीधा करें। पैरों से तालियां मारें। कोई जैसे कंबल हो या बेडशीट हो, मोटा करके गोल करें इसको और इसके नीचे रखें, घुटने के नीचे, और इसको दबाएं। इससे बहुत लाभ पहुंचता है। या फिर ऐसे बैठ जाएं और बेडशीट को गोल करके या कंबल गोल करके घुटने के नीचे लगाएं। अब देखिए, ये इससे बहुत लाभ पहुंचता है। महुए के तेल की मालिश, कपूर डाल के 100 ग्राम महुआ का तेल और उसमें कपूर डाल लें, मिला लें 20-30 ग्राम। अगुआसा मालिश करें। इसको तोड़ें, यहाँ जो यूरिक एसिड चिपका पड़ा है उसको खुद तोड़ें या किसी से मालिश लें। पूरे पैरों की मालिश कर सकते हैं, अद्भुत लाभकारी होगा। बहुत तेज दर्द की स्थिति में शिलाजीत का प्रयोग कर लें, बर्फ की सिकाई करें। बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट। आप क्या कर सकते हैं? धनुषासन भी बहुत अच्छा काम करता है। कहीं दीवार के सहारे खड़े होके घुटनों को चलाएं। इसके अलावा देखिए, ऐसे करके ये इसको चलाएं, ऐसे ऐसे बस, ये इससे घुटना दर्द ठीक होता है। ये कुछ व्यायाम है जिसको करके घुटने दर्द को ठीक किया जा सकता है। लेकिन हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप यदि ये कहेंगे कि मैं एक काम कर लेता हूं दूसरा छोड़ देता हूं तो लाभ नहीं होने वाला। सब कुछ करें, नेचुरोपैथी भी करें, योगाभ्यास भी करें, आयुर्वेद का भी सेवन करें और आहार भी ठीक करें। दूसरी बात सबसे अच्छी, मन की शक्ति। मन की शक्ति का प्रयोग करें। हमेशा यह देखें, विजुअलाइज करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग वेल डे बाई डे। मैं घूम रहा हूँ पार्कों में। बैठ के रोने से घुटना तो ठीक नहीं होगा, ना इंजेक्शन लगवा रहे। शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। 100 वर्ष तक ये लुब्रिकेट होता रहता है, घुटना सही चल सकता है यदि इसका ध्यान रखें तो। मोटरसाइकिल वगैरह में किक मार मार के लोगों ने घुटने खराब कर दिए। सीढ़ियां चढ़ चढ़ के घुटने खराब। जब भी सीढ़ियां चढ़ें तो पंजे पे चढ़ें, घुटने खराब नहीं होंगे। हमेशा बैठ के पानी पिए, घुटने खराब नहीं होंगे। पानी तेज या गर्म ना पिए। एक ही ढंग का भोजन लगातार ना करें, उससे एक चीज तो मिलता है शरीर को, दूसरा मिल ही नहीं पाता तत्व। हड्डियां डिजनरेट हो जाती है। ये सब कुछ कारण है जिसको दूर करके आप घुटना दर्द ठीक कर सकते हो और इसके साथ साथ अदर ज्वाइंट्स पेन भी ठीक कर सकते हैं। चीजें बड़ी सुलभ हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि 500 से लेके 5000 का काम यूं आप कर लेते हैं, लेकिन 5 रुपए का काम नहीं करते। आलस्यम ही मनुष्यानाम सर्वस्तो महान रिपु।
नास्तुद्यम बंधु कृत्वायम नावसीदति। आलस्य मनुष्य के जीवन में रहने वाला उसका महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके कभी कोई दुख नहीं पा सकता। लेकिन अब हम मालिश करेगा कौन, सिकाई करेगा कौन? खुद तो लोग कुछ करके राजी नहीं, थोड़ी देर व्यायाम करके खुश नहीं, 3 घंटे चाय पी के ताश पीते हुए गप्पा मार लेंगे, लेकिन 15 मिनट ध्यान नहीं लगाएंगे, योग नहीं, खान पान का कोई परहेज नहीं, जो मिला लपेट दिया जाएंगे, मिठाई खा लिया। परहेज इम्पोर्टेंट है। चर्बी वाली सारी चीज़ें बंद कर दें और ड्राई फ्रूट और जो तिल वगैरह बताया है लेना शुरू करें, लुब्रिकेशन बन जाएगा। नहीं तो रिप्लेसमेंट करोगे फिर भी 10-20 हज़ार की दवाई महीने में खाते रहेंगे और डंडा लेके घूमना पड़ेगा, फिर भी बैठ नहीं पाओगे। बस रिप्लेसमेंट करके किस दर्द में थोड़ा आराम दिया जा सकता है। तो दोनों रास्ते उपलब्ध हैं। और कहाँ कहाँ रिप्लेसमेंट करोगे? 20 हड्डी में दर्द हो रहा है, 20 हड्डियाँ क्या रिप्लेसमेंट होगा? विचार करना है आपको। चीनी विनाशकारी, 1 ग्राम चीनी 3 ग्राम कैल्शियम खा जाता है शरीर के, कई और तत्व खाते हैं। चीनी से बचे। नमक भी हड्डियाँ खाता है, नमक से परहेज करें। नेचुरल डाइट की तरफ बढ़िए, नेचुरोपैथिक की तरफ बढ़िए। समाधान यहाँ है आपके पास, बाहर है नहीं। एलोपैथिक दवाओं में नहीं है। घुटने दर्द दवाई खाएं, किडनी लीवर खराब हो जाएगा। तो मैं आपके अच्छे सेहत की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश समुन्नत हो, सर्वे संतु निरामया हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा भद्र भाव देखें, उनकी दृष्टि सजल हो जाए, राम दृष्टि हो जाए। माँ कसी दुख माप में, कभी किसी को दुख न सताए। हमारा वेद तो यूं कहता है, वेद तो यूं ही उद्घोष करता है। लेकिन हम पाएंगे, मानव रूप में जन्म तो ले लिए, मनुष्य बने कब? हमने उड़ना सीख लिया है, तैरना भी सीख लिया मछलियों जैसे, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कर लिए, लेकिन मनुष्य बन के जीना कब सीखेंगे? इम्पोर्टेंट वही यही है। यह तन रूपी गाड़ी मिल गई, चलाना आता नहीं, एक्सीडेंट तो होगा ही, समय से पहले डैमेज करोगे। इम्पोर्टेंट है आप जीवन जीना सीखें, आओ जीना सीखें, आर्ट ऑफ लिविंग सीखें। ओम वंदे मातरम, आपका कल्याण है।